साथियों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आज प्रश्नावली 7.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी भुजा जो है ए सी है बराबर। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, जिसमें ए बी भुजा जो है भुजा ए सी के बराबर है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, कोण बी और सी। सबसे पहले बच्चों हम एक क्या बना देते हैं, इसमें फिगर बना देते हैं। ठीक है, जो प्रश्न में बोल रहा है उसी के अनुसार जो है एक फिगर बनाते हैं बच्चों। तो ये बनाया मैंने एक त्रिभुज और इसका नाम है ए बी सी। तो आगे कह रहा बच्चों कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक। कोण बी हमारे पास ये है और कोण सी ये वाला कोण है बच्चों। तो इनके समद्विभाजक जो है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जो बच्चों इसके समद्विभाजक होगा, यानी जो कोण बी का समद्विभाजक होगा और ये यहाँ पे कोण सी का जो समद्विभाजक है बच्चों, ये जो है प्रतिच्छेद कहाँ करते हैं, ओ बिंदु पर। ये बिंदु हमारे पास ओ है। तो ए और ओ को जोड़िए। तो ए से बच्चों हमें ओ को जोड़ देना है। ठीक है, जैसे जैसे हमें प्रश्न में बताया गया है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं। तो जोड़े दर्शाइए कि दो पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट है कि ओ बी बराबर ओ सी। तो ओ बी यानी ये भुजा बच्चों ओ सी इस भुजा के बराबर है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, और दिया क्या हमें, ए बी भुजा ए सी के बराबर है, यानी ये भुजा ये वाला इसको हम डबल डैश कर देते हैं। ये भुजा किसके बराबर है, इस वाले भुजा के बराबर। ठीक है, तो हल शुरू होता है बच्चों यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे दिया है कि ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये दो भुजाएं बच्चों हमारे किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। मतलब इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक, उसके सामने और इसके सामने ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण बी और कोण सी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण बी क्या है, तो हमारे पास दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, तो कोण बी को हम लिखेंगे ए बी सी। कोण ए बी सी बराबर कोण ये वाला कोण, टोटल कोण बच्चों ये, ठीक है, बड़ा कोण, तो ये हो जाएगा ए सी बी। ठीक है बच्चों, अगर ये कोण बराबर है हमारे पास और हमें कोण चाहिए बच्चों ये आधा वाला, ठीक है, ये वाला कोण की ज़रूरत हमें है। ठीक, तो ये कोण क्या है, समद्विभाजक करता है जब ओ बी कोण से, यानी कि ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर है। दो भागों में बांट देंगे तो ये कोण क्या हो जाएगा बच्चों, इस पूरे कोण का आधा। ठीक है, यानी कि हम आधे से क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो दोनों साइड में आधे से गुणा कर देंगे। आधा कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण ए सी बी। ठीक है, ये कर दिया बच्चों हमने आधा। अब देखिए आधे कोण को हम क्या लिखेंगे फिर, ये टोटल कोण, ये कोण कौन सा हो गया हमारे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण हो गया ओ बी सी। ठीक है, तो जो ये 1/2 ए बी सी है इसका आधा, तो ये आधा का नाम लिखेंगे बच्चों, कौन सा कोण आ जाएगा आधे में, ओ बी सी। तो ये हो गया हमारे पास कोण ओ बी सी बराबर कोण और ए सी बी, इसका जो आधे कोण है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण, यानी ओ सी बी। ठीक है, ओ सी बी, समझ गया आप कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें इस कोण की केवल ज़रूरत है।
और ये कोण जो है किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर। तो जब ये दो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं बच्चों, तो इनके जो सामने की भुजा होती है, जैसे इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ये है, और इस वाले कोण के सामने की भुजा है ये वाला OB। ठीक है, जब ये कोण बराबर हैं तो इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे बच्चों कि OB बराबर OC। ठीक है, इसका कारण क्या है कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उन दो कोणों के आमने सामने की भुजा यानी अपोजिट एंगल, ठीक है, सम्मुख कोण, दो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, इसका कारण लिख देंगे हम। तो ये क्या हो गया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों की कि OB भुजा जो है OC के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, जो बराबर भुजाएं होती हैं, जो बराबर कोण होते हैं, उसके सामने या उनके अपोजिट साइड भुजा, ठीक है, उनके विपरीत जो भुजाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, और सेकंड पार्ट है कि AO कोण A को समद्विभाजित करते हैं। जो हमारी ये AO भुजा है बच्चों, ये कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करते हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये हमें प्रूव करने हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये वाला त्रिभुज है और ये, ठीक है, तो ये पहले नंबर का त्रिभुज और दूसरे नंबर का त्रिभुज को हमें सर्वागसम प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इनके जो संगत कोण होंगे बच्चों तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सर्वागसम के लिए प्रूव करते हैं सबसे पहले। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC। ठीक है, AOB और AOC में अब हमें तीन चीज़ें इसमें बच्चों क्या करना है, प्रूव करने हैं कि ये सर्वागसम होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, तीन बातें प्रूव करनी होंगी। तो सबसे पहले बच्चों देखो, जो हमारे ये AO है, ये त्रिभुज AOB और AOC का क्या है, कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि AO बराबर AO। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ, हिंदी में कहते हैं इसको उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और दूसरी बात, इस त्रिभुज की जो ये भुजा है बच्चों और इस त्रिभुज की ये भुजा, ये क्या है, आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये अभी हमने क्या किया, प्रूव किया बच्चों कि OC और OB बराबर है। ठीक है, OC बराबर OB। ठीक, इसका कारण क्या है, ऊपर प्रूव किया है, सिद्ध किया है। ठीक है, दो भुजाएं। और तीसरी भुजा बच्चों, ये तो हमें प्रश्न में ही दिया हुआ कि AB जो है AC के बराबर है। तो AB बराबर AC। ठीक है, ये क्या है, दिया हुआ है, दिया है। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। देखो, हमने तीन चीज़ें प्रूव करनी होती, तो हमने तीनों भुजाएं जो है दोनों त्रिभुजों की क्या कर दी, बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है, AO और AO बराबर, क्योंकि ये जो है कॉमन भुजा इस वाले त्रिभुज की भी AOB, यहाँ पे बना दूं बच्चों ये त्रिभुज ये वाला। ठीक है, ये क्या है, AOB, और ये भी क्या है बच्चों, दूसरा त्रिभुज, ये AO इस त्रिभुज की भुजा भी है और इस वाले त्रिभुज की भुजा भी है। ठीक है, तो ये AOC। अब देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं जो इनका बीच का ये कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ है बच्चों, ये O। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा क्या है कि OC बराबर OB। तो OC और OB ये तो अभी प्रूव किया हमने, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रूव किया था कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि इनके आमने सामने के कोण बराबर हैं। ठीक है,
तो 2 भुजाएं प्रूव कर दी। और तीसरी भुजा बच्चों जो हमारे त्रिभुज की तीसरी भुजा है ए बी, वो जो है ए सी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दिया हुआ है प्रश्न में। तो ये 3 बातें हमने प्रूव कर दी। अगर 3 चीज़ें हमने प्रूव कर दी बच्चों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वागसम होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वागसम है त्रिभुज ए ओ सी। अगर दोनों त्रिभुज सर्वागसम है बच्चों, ठीक है, तो उनके जो संगत कोण होते हैं, जैसे बी कोण का संगत कोण है सी, और ओ कोण का संगत कोण ओ, और ए कोण का संगत कोण ये वाला ए कोण, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों कि कोण ओ बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, ठीक है। दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो दोनों कोण बराबर होंगे तो ए ओ क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा बच्चों, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, समद्विभाजित करता है। तो आई होप कि मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होती है तो बच्चों आप लोग जो है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे दें, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। देखो प्रश्न संख्या 2 क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, जो ए डी है ये बी सी पे क्या है, लंब है लेकिन समद्विभाजक है, लंब भी है उसके साथ साथ क्या समद्विभाजक है, मीन्स बी डी जो है डी सी के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिया हुआ है। और त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी 2 भुजाएं बराबर है। तो ए बी के बराबर ए सी ये प्रूव करना है बच्चों हमें, ठीक है। तो बहुत आसान सा हो गया, क्या हो गया कि जो हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, 2 ए डी बी, ठीक है। तो इस जब ये भुजाएं बराबर होंगे इसके लिए हमें त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, सर्वागसम प्रूव करना पड़ेगा बच्चों। और जिसमें ए बी भुजा ए सी के बराबर है, ए बी भुजा बच्चों किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है। तो ये हमें पहले दिया कि ए बी और ए सी बराबर है, और ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो दोनों भुजाएं तो पहले ही बराबर दे रखे बच्चों। चलो शुरू करते हैं कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी। तो यहाँ से होता है हल शुरू। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में, ठीक है बच्चों। देखो दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले हमारे पास बी डी और डी सी बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिखेंगे बी डी बराबर डी सी, क्यों क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है। इसका कारण लिखेंगे बच्चों जरूर, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या हो गया कि बी डी डी सी के बराबर है, ठीक है। और ए डी क्योंकि इस वाले त्रिभुज का भी ए डी एक भुजा है और ए डी सी का भी एक भुजा है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों हम कि ए डी बराबर ए डी क्या है, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। कॉमन को हम हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ। और तीसरी भुजा बच्चों देखो क्या है, तीसरी कि कोण ए डी बी कोण ए डी सी के बराबर है, क्यों दोनों क्या है 90 डिग्री है,
ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों कोण ADB बराबर कोण ADC। इसका कारण क्या है बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि लंब है तो लंब हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो 3 बातें हमने प्रूव कर दी। तो इसके अनुसार क्या लिखेंगे बच्चों हम कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वागसम हैं। त्रिभुज ADB सर्वागसम है बच्चों, त्रिभुज ADC। ठीक है, अगर सर्वागसम होंगे तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगे बच्चों, हमारे आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कि AB बराबर AC। इसका कारण क्या है बच्चों, CPCT। ठीक है, इसलिए AB बराबर AC। इसका कारण भी लिख दिया हमने CPCT, क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे बच्चों तो जायज़ सी बात है कि जो इसके संगत भाग हैं, संगत भुजाएं हैं, तो AB की संगत भुजा कौन सी है, AC। ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 हो जाता है कंप्लीट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी बच्चों तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।